नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि वाली को राम का मारक बाण लगा था। मृत्यु के निकट जाते हुए वाली ने राम से कुछ कहा? बहुत कुछ कहा। और ये बड़ी एक विशेष परिस्थिति देखिए। आज यदि किसी को एक ने मारा हो, छाती से खून बह रहा हो, मृत्यु सामने खड़ी हो और मारने वाला आए, तो प्रतिक्रिया कैसी होगी? क्रोधपूर्ण होगी, बहुत रोष भरी रहेगी, मर्यादाएं टूट जाएंगी। लेकिन वाली उस स्थिति में भी उसने एक बहुत अच्छे राजा के गुणों का परिचय दिया। उसने राम को देख के कहा, हे राम, मैं आपको जानता हूं, आप राजा दशरथ के विख्यात पुत्र हैं। आपकी कीर्ति तो सब ओर फैली है, सब लोग आपका नाम लेते हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है, सब आपका दर्शन करना चाहते हैं। आपने मुझे क्यों मारा? मैं आपसे तो युद्ध नहीं कर रहा था, मैं किसी दूसरे से युद्ध कर रहा था। उस दूसरे से युद्ध कर रहा था, उस स्थिति में आपने मेरा वध किया। ये करके आपको क्या यश मिल जाएगा? क्या करना चाहते थे आप? ये तो यश पाने वाला काम नहीं था। आपकी तो मैंने बहुत गुण सुने हैं। आप कुलीन हैं, सत्व गुण संपन्न हैं, तेजस्वी हैं, उत्तम व्रती हैं, करुणा से पूर्ण हैं, प्रजा के हितैषी हैं, दयालु हैं, महान उत्साहित हैं, उत्साही व्यक्ति हैं, समयोचित कार्य एवं सदाचार के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान है, आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप में सब इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। उसके बाद आपने ऐसा काम किया। आपके सद्गुणों में विश्वास करके तथा आपके उत्तम कुल का स्मरण करके कि आप इतने ऊंचे कुल के हो, महाराज दशरथ के कुल के हो, इक्ष्वाकु कुल के हो, इन सब का मैंने स्मरण किया। और मेरी पत्नी जो बहुत समझदार है, समझदार पत्नी तारा ने मुझे कहा कि मत जाऊं, वहां राम है। लेकिन मैंने तो आपके कुल के कीर्ति का स्मरण किया, आपके गुणों का स्मरण किया, और मैं सुग्रीव से लड़ने आ गया। मैंने सोचा कि राम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो मुझे पहले युद्ध के लिए न्योता देंगे, युद्ध के लिए बुलाएंगे, फिर मैं उनसे युद्ध करना हो तो करूंगा। अभी तो मैं सुग्रीव से युद्ध करने जा रहा हूं। मैं एक दूसरे व्यक्ति से जूझ रहा था। उस असावधान अवस्था में आपने मुझे मारा, जबकि मुझे विश्वास था कि ऐसा आप नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध है कि छिपके दूसरे व्यक्ति से युद्ध कर रहा हूं, आपके प्रति असावधान हूं, और आपने मुझे मार दिया। मुझे तो विश्वास था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी तो बुद्धि मारी गई है। देखिए कितने कठोर शब्द बोल रहा है। उसने प्रारंभ किया प्रशंसा से और फिर अब आ गया कठोर शब्दों में कि आपकी तो मति मारी गई है, आप धर्म का केवल दिखावा करते हो, आप धर्म ध्वजी हो, धर्म का केवल ध्वज लेके चलते, उसको दिल में नहीं बसाते। केवल दिखावे के लिए धर्म का चोला पहन लिया है, सिर पे जटा धारण कर लिया है, वलकल पहन लिया, ये सब तो केवल दिखावा करते हो। आप धर्म वाले नहीं हो, धर्म की ज्ञाता भी नहीं हो, धर्म का पालन करने वाले भी नहीं हो। आप तो धोखेबाज हो। आप तो बस वैसे हो जैसे कि एक कुआं है और ऊपर से घास फूस से ढका हुआ है, व्यक्ति ऊपर पांव रखे और कुएं में गिर जाए, तो ऐसे आप धोखेबाज हो। आप आचार व्यवहार से तो पूर्ण तरह पाप पूर्ण हो। धर्म तो आपको छू भी नहीं गया है। मैंने
कोई आपके राज्य पर में उपद्रव किया हो, आपके नगर में उपद्रव किया हो, या आपका कोई तिरस्कार किया हो, कुछ नहीं किया। मेरा आपसे कोई बैर ही नहीं है। मेरा आपसे कोई बैर है क्या? जब मेरा आपसे कोई बैर नहीं है तो आपने बिना बैर के मुझ निरपराध को क्यों मारा? कोई अपराध नहीं और उस निरपराध को आपने मार दिया। ये तो कोई बात नहीं बनती है। मैं तो बेचारा एक फल मूल खाने वाला, वन में विचरने वाला वानर हूं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपसे मेरा क्या वैर है? फिर आपने मुझे क्यों मारा? धर्म का एक सिद्धांत है कि राजाओं को ये काम करने चाहिए और स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। पर आप तो स्वेच्छाचारी हैं, काम के गुलाम हैं, क्रोधी हैं, मर्यादा को जानते ही नहीं है कि मर्यादा क्या होती है, चंचल हैं मन से, जो मन में आया कर दिया, जंगल में घूम रहे हैं, इधर उधर जहां मन आया तीर चला दिया। आपका अपने वाणों पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप पर अपने ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं है। आपने क्यों मारा मुझे? और मैं तो वानर हूं। वानर का चमड़ा जो होता है वो भी धारण करने योग्य नहीं होता। इसके आप ना वस्त्र बना सकते हो ना जूते बना सकते हो। मेरी तो मांस हो वो आप खा नहीं सकते। वानर का मांस खाना वर्जित है। रोम, हड्डियां, उनको छू नहीं सकते आप, वो भी वर्जित है। सब कुछ वर्जित है वानर के साथ। तो हम भी आपके मनुष्यों की तरह 5 नख वाले हैं। जैसे मनुष्यों की 5 उंगलियां होती हैं, हमारे भी 5 नाखून हैं। और 5 नाखून वाला मुझ जैसा वानर, जिसका कोई आपसे वैर नहीं, आपके द्वारा आज मारा गया है। कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति धर्म की बात करता रहता है, जिसे धर्म के लिए जाना जाता है, उसने आज ऐसा अधर्मपूर्ण कार्य किया है। मेरी पत्नी तारा सर्वज्ञ, सब जानती है, बहुत समझदार है। उसने मुझे सत्य और हित की दुहाई देकर बहुत अच्छे से समझाया था कि आज युद्ध करने मत जाओ, और कहा था कि राम आए हैं वहां और वो राम तुम्हें मारेंगे, ये भी मुझे कहा था। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं मोह में पड़ गया। मुझे लगा राम जैसा धर्म का ज्ञाता तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और इस मोह में आ गया और आज मैं काल के अधीन हूं और मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। आपके गुणों की बहुत सुनी थी, पर आप तो धोखेबाज हो, आप अपकारी हो, बहुत शूद्र व्यक्ति हो, आप झूठे हो, शांत चित्त बने रहने का नाटक करते हो आप। पर आप शांत चित्त नहीं हो, धर्म का आपको कोई ज्ञान नहीं है। पता नहीं महात्मा दशरथ ने आप जैसे पापी पुत्र को कैसे प्राप्त कर लिया। देखिए कठोरता की इस सीमा तक चला गया कि महात्मा दशरथ, वो तो उनकी तो बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने, उनको आप जैसा पुत्र कैसे हो गया? यदि युद्ध में मेरी दृष्टि के सामने आप आते युद्ध करने के लिए, तो आज मैं नहीं मर रहा होता, आप मर रहे हो। आप मेरे सामने युद्ध में टिक ही नहीं सकते। मैं आपको यमराज का दर्शन करा देता। ये तो ऐसा हुआ है कि सोए हुए पुरुष को सांप ने काट लिया है। उसी प्रकार आपने छिपकर मुझ पे वार किया है। कहने का अर्थ है कि आपकी प्रकृति तो सांप जैसी दुष्ट है। आप योद्धा नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, धर्म की ज्ञाता कहलाने योग्य नहीं हो, आप तो सर्प जैसे हो। और अपन बाकी बात करें, जिस उद्देश्य के लिए आपने मारा है मैं वो भी जानता हूं। आप सुग्रीव को प्रसन्न करना चाहते हो, सोच रहे हो कि वो आपको आपकी पत्नी दिलवा देगा। अरे आप तो राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। इसी काम के लिए आपको मेरे पास पहले आना चाहिए था। आप सुग्रीव के पास क्यों गए? वो उसके पास कुछ नहीं है और इतनी क्षमता भी नहीं है। मेरे पास आते, सीता कहीं भी होती, पाताल में होती, कहीं होती,
मैं उसे एक दिन के अंदर ढूंढ के आपके पास लाके सौंप देता। और रावण से युद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं रावण के गले में रस्सी बांध के आपके सामने आपके चरणों में लाके डाल देता। आपको तो मुझसे संधि करनी चाहिए थी, आपने सुग्रीव से संधि क्यों कर ली? और सुग्रीव से संधि करके ऐसा पापपूर्ण कार्य किया। ये तो कहीं से समझ आने वाली बात नहीं है। हर तरह से आपने एक वर्जित कार्य किया है, ऐसा कार्य किया जिससे आपको कभी यश नहीं मिल सकता। मैं तो जा रहा हूं, मेरी मृत्यु मुझे सामने दिख रही है, पर मेरे इन प्रश्नों का यदि आप कोई उचित उत्तर दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा उठते रहेंगे। सदा इतिहास इन प्रश्नों को आपसे पूछेगा। आप इन प्रश्नों का मुझे आज उत्तर दो। यदि है आपके पास तो, नहीं है तो रहने दीजिए। आपके गुणों का तो मैंने वर्णन कर दिया। अनिल जी, वाली की ऐसी तीखी और लंबी फटकार का फिर राम जी ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया। राम जी बिल्कुल भी न क्रोधित हुए, न विचलित हुए, और जैसे एक आज के युग में एक अच्छा वकील तर्क से उत्तर देता है, बिल्कुल शांत भाव से, वैसे उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया। देखिए, वाली ने एक आभास का निर्माण किया था, विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास, कि जैसे वो बड़े विनय की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, अर्थ की बात कर रहा है और राम के हित की बात कर रहा है, कि आपको तो मेरे पास आना चाहिए था, मैं आपका काम ऐसे ही करा देता। ऐसा आभास निर्मित कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कहीं गलती थी, और सही तर्क क्या है वो राम को देना था। तो राम ने पहले तो स्पष्ट कहा कि तुम धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को नहीं जानते। तुम जो बातें कर रहे हो जैसे एक बच्चा करता है जिसको विवेक नहीं होता, बालोचित अविवेक, उसकी तरह अंतर्गत बातें कर रहे हो। तुम धर्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम विद्वान नहीं हो, तुम धर्म भ्रष्ट हो, और पूरी दुनिया तुम्हें यही जानती है कि तुम धर्म भ्रष्ट हो। इसलिए तुम जो बातें कह रहे हो वो दिखने में लगता है कि बड़ी तार्किक कर रहे हो, लेकिन गलत है। इसके बाद उन्होंने, जैसे एक वकील कोर्ट में बहस करता है, तो एक एक बिंदु लेते गए और एक एक बिंदु पे वो करते गए। जैसे आज के युग में जब हम वकील खड़े होते हैं कोर्ट में, तो सबसे पहला हमारा इशू आता है ज्यूरिसडिक्शन का, अधिकार क्षेत्र का। तो राम ने पहली बार कही अधिकार क्षेत्र कि ये मैंने जो किया ये मेरे अधिकार क्षेत्र में था, ये करने का मुझे अधिकार था। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा जो वन है, ये पूरे जो राज्य हैं, ये इक्ष्वाकु कुल के राजाओं के अधीन है। इक्ष्वाकु कुल के सम्राट इस पर राज्य करते हैं, और इक्ष्वाकु कुल में आज की तारीख में जो राजा हैं वो राजा भरत हैं, वो अयोध्या में हैं और वो यहाँ के भी राजा हैं। और राजा भरत जो हैं वे सदा धर्म का पालन करने वाले राजा हैं। उन्होंने उनके अधीन सबको आदेश दिया है कि सब जगह धर्म का पालन हो, और जहां धर्म का उल्लंघन हो रहा है वहां उचित दंड दिया जाए। मैं तो राजा भरत के अधीन हूं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं, और बस मेरा उतना ही भूमिका है। मैं पूरे वनों में घूम रहा हूं, जहां भी मुझे धर्म का उल्लंघन दिखता है तो मैं उचित दंड देता हूं, और ये मैं राजा के आदेश के तहत करता हूं, स्वेच्छाचारी नहीं हूं। जहां भी मैंने जो किया है वो तुम धर्म से भ्रष्ट थे तो उसका दंड दिया है, और ये राजादेश का पालन किया है। तो पहली बात तो अधिकार क्षेत्र की उन्होंने स्थापित कर दी।
कि अधिकार क्षेत्र मुझे था और मैंने अधिकार के पालन में काम किया है। ऐसा नहीं कि बिना अधिकार के काम किया। अब बात आई, क्रिमिनल ट्रायल चल रही है, आदमी की मृत्यु का मामला है, अपराध क्या है, तो उसका अपराध बताना जरूरी है। उसको सजा तो दे दी जा चुकी है, लेकिन अब उसका अपराध बताना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अपराध ये है कि तुम अपने छोटे भाई के जीवित रहते हुए, छोटे भाई कौन? सुग्रीव, उसकी पत्नी रूमा के साथ सहवास करते हो, उसको गले लगाते हो। देखिए यहां बड़ी खास बात यह है, सुग्रीव का राज्य हथिया लिया, सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, वो अपराध नहीं है। अपराध केवल इतना है कि छोटे भाई के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी को गले लगाते हो, उसकी पत्नी के साथ सहवास करते हो, ये अपराध है। अब ये अपराध बताया गया, उसको चार्जशीट पढ़ के सुना दी गई। अब इस अपराध का शास्त्रोक्त दंड क्या है? और उससे पहले प्रश्न ये है कि क्या ये अपराध की यही पनिशमेंट थी, यही सजा थी, या और कोई ये भी हो सकता था क्षमा कर दिया जाए? तो ये शास्त्र से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कन्या, अपनी बहन या छोटे भाई की पत्नी के पास काम बुद्धि से उसके निकट जाता है, छोटे भाई में पुत्र की पत्नी भी आ जाएगी, शिष्य की पत्नी भी आ जाएगी। पुत्र, शिष्य और छोटा भाई तीनों एक ही श्रेणी के माने गए, और उनकी पत्नी जो है वो पुत्र वधू के रूप में है। तो पुत्र वधू हो, बहन हो या कन्या हो, इसके प्रति काम भावना से उसके निकट जाना ही अपराध है। और इस अपराध के बारे में कहा गया कि अक्षम्य अपराध है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसमें माफी मांग ली, चलो एक बार कर लिया, बाद में नहीं करूंगा, माफी कर दीजिए, नहीं। एक बार भी अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी क्षमा नहीं दी जाएगी, और ऐसे व्यक्ति का उपयुक्त दंड जो है वध करना है। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहां पशु माना गया, यानी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इस ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह के संबंधों के प्रति में अपनी बुद्धि एक बार भी ले जाता है, तो वह पशु तुल्य है, पशु है, उसको मनुष्य का दर्जा ही मत दीजिए। इतना कठोर कानून है इस मामले में। अब उसके बाद अपराध हो गया, अपराध का दंड हो गया। अब राम ने कहा कि मैं राजा देश से काम कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह कर्तव्य में था, राम के कर्तव्यों में था कि सजा दी जाए? तो उन्होंने कहा कि मेरे को भरत की आज्ञा है कि धर्म का उल्लंघन वाले को दंड दिया जाए, तो उसके कारण मुझे ये करना पड़ा। दूसरा, ये बात भी सत्य है कि सुग्रीव से मेरी मित्रता हो गई, और मित्रता में उपकार करना भी धर्म होता है, और मैंने प्रतिज्ञा की थी, तो वो प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ा। तो इस कारण बहुत से धर्मानुकूल कारण एक साथ उपस्थित हुए हैं तुम्हारे को दंड देने के। इन सब को मुझे ध्यान रखना पड़ा। और साथ में एक बहुत बड़ी बात जो राम ने कही कि यदि कोई अपराधी दंड करता है, अपराधी दंड करने के बाद यदि राजा के सम्मुख उपस्थित हो जाता है, तो उसके बाद जो कुछ करना है वो कर्तव्य राजा का होता है। अगर राजा उस अपराधी को सजा नहीं देता, क्षमा कर देता है, क्षमा कर दे, या किसी और कारण से बोले कि मैं तुम्हें सजा नहीं देता, तो उसके सारे पाप का को राजा को खुद भोगना पड़ता है। तो यदि तुम मेरे सामने आए और मैं तुम्हें सजा नहीं देता, तो तुम्हारा जो पाप है अपनी पुत्र वधू के साथ संबंध बनाने का, वो मुझे भोगना पड़ता, मैं पापी हो जाता।
तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास धर्मानुकूल कारण था, मेरे लिए आवश्यक था कि मैं तुम पे कार्रवाई करूं, दंड दूं। और मैंने जैसा शास्त्रोक्त है कि दंड देना चाहिए वैसे ही दंड दिया है। अब दंड देने की प्रक्रिया की बात आई कि दंड देना है तो प्रक्रिया कैसे रहे। प्रक्रिया के लिए ये समझने की बात है कि दंड दिया जा रहा है, ये कोई युद्ध नहीं हो रहा है। जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है या कोई और ढंग से मृत्यु दंड दिया जाता है तो युद्ध की स्थिति नहीं है, ये तो दंड दिया जा रहा है, एग्जीक्यूशन है। तो यहां पर तो दंड दिया जा रहा है। और ये पहले हमने शास्त्र में के अनुसार देख लिया कि जो व्यक्ति अपनी कन्या, बहन, पुत्रवधू, छोटे बहन की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाता है वह पशु है। अब पशु का वध किया जाना है, तो ये तो लगभग वैसे ही है जैसे शिकार के लिए राजा जाता है, शिकार करता है। जब शिकार के लिए राजा जाता है तो क्या वो हिरण को या शेर को नोटिस देता है कि भाई मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तुम तैयार हो जाओ? वो तो कैसी भी स्थिति में पशु हो, सावधान हो, असावधान हो, सम्मुख हो, विमुख हो, आराम कर रहा हो, किसी दूसरे पशु से सींग लड़ा के अड़ा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पशु का वध किया जाना है, इसलिए वध किया जाना है। और राजा पशु का वध करते हैं, यही व्यवस्था है। और तुम्हारा भी जो वध किया गया है उसी तरह किया गया है जैसे एक पशु का वध किया जाए। तुमको मैं बता के सामने आके युद्ध करने के लिए निमंत्रण देता, ये फिर दंड नहीं रह जाता, युद्ध होता। मैं तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे देता। और तुमने जिस तरह का घृणित कार्य किया है, इस तरह का घृणित कार्य करने वाले को युद्ध का नोटिस नहीं दिया जा सकता। उसको तो पशु की तरह मारना था मुझे। और जैसे वन में पशु दौड़ रहा है और पीछे से बाण चला दिया या कहीं छिपके चला दिया, पशु को मारने के लिए कई बार गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें गिरा दिया जाता है, या कोई फंदा या जाल कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, पशु का वध होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से हो। पशु किस स्थिति में है, क्या मानसिकता में है, क्या वो सोच रहा है, ये सब बातें नहीं सोची जाएंगी और वध किया जाएगा। हे वाली, तुम धर्म को समझते नहीं हो, इसीलिए तुमने इतनी बात की, तुम धर्म से भ्रष्ट हो। पर तुम्हें मैं एक बात और बताता हूं कि तुमने जो भी अपराध किया, अब तुमने अपराध का दंड प्राप्त कर लिया है। और ये दंड प्राप्त करने की प्रक्रिया से तुम शुद्ध हुए। जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने भोग लिया है दंड, उससे आपका जो अपराध है वो समाप्ति हो गई। तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि तुमने एक अपराध किया था और उसका तुम्हें समुचित दंड मिला है। और राजा के आदेश से, राजा के प्रतिनिधि द्वारा सही प्रक्रिया का पालन करते हुए तुम्हें दंड दिया गया है। इसको तुम स्वीकार करो और मेरी निंदा करके एक और पापपूर्ण कार्य मत करो। इस तरह करके राम ने पूरा उसको तार्किक ढंग से एक एक बिंदु का विवेचन करते हुए समझाया। राम जी का ये तर्कपूर्ण उत्तर सुनने के बाद वाली मान गए कि उन्होंने अपराध किया, वो संतुष्ट हुए क्या? हाँ, ये वाली की महानता है कि उस परिस्थिति में भी वह माना। उसने कहा कि आप सही कहते हो, मुझ में वानरोचित चपलता है, चंचलता है,
इसलिए धर्म के बारे में मेरा यह विवेचना गलत थी और मैंने आपसे जो कुछ आवेश में कह दिया, आपका अपमान कर दिया। आप कृपया उसे हृदय से ना लगाना, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। शायद मैं चाहता था कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो, और इसीलिए मेरी पत्नी तारा के समझाने के बाद भी मैं आज चला आया और आपके बाण से मैं मारा गया हूं। और साथ ही जैसा आपने कहा कि आपके द्वारा दंड देने के कारण मैं अपराध से मुक्त हो गया, तो ये आपने मुझे अपराध से जो मुक्त कर दिया, ये आपने मुझ पर उपकार किया है। अब उसका सोच बदल गई। राम के समझाने पे उसे अपने अपराध का बोध भी हुआ और ये प्रसन्नता भी हुई कि मैं अपराध से मुक्त हो रहा हूं। जीवन तो सबका समाप्त एक दिन अवश्य होना है, लेकिन जीवन समाप्ति में उस माध्यम से जा रहा हूं कि मैं अपराध से मुक्त होके, निवृत्त होके जा रहा हूं। फिर वाली ने राम जी से कुछ मांगा? हाँ, अब उसने कहा कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं धर्म में अग्रणी हूं। मैंने जो धर्म भ्रष्ट कार्य किया है उसकी तुलना नहीं हो सकती, वो क्षम्य भी नहीं है। लेकिन अग्रणी धर्म भ्रष्ट होने के नाते आप मुझ पे कृपा करो, मुझे शरणागत ले लो और मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। और मैं अब जा रहा हूं, मेरे को मृत्यु से तो नहीं बचा सकते आप। मुझे इस समय अपने पुत्र की चिंता हो रही है। मेरा पुत्र, क्योंकि तारा का भी पुत्र है, वह अभी तक तो बड़े आनंद से मस्ती से रहा है। मेरे जाने के बाद उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद आप सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति सद्भाव रखिएगा, दोनों के प्रति वैसा ही स्नेह रखिएगा जैसा लक्ष्मण और भरत के प्रति आप रखते हैं। और आप एक बात देखो, वाली के मन में अपने भाई सुग्रीव के प्रति शत्रुता थी, लेकिन प्रेम भी था। इसीलिए उसने राम से केवल अंगद के लिए नहीं मांगा, उसने सुग्रीव के लिए भी मांगा। रिश्ते हमेशा ऐसे होते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपके भाई से आज आपका शत्रुता हो गई है, लेकिन प्रेम तो रहेगा। इतना भयंकर शत्रुता होने के बाद भी वाली के मन में सुग्रीव के लिए प्रेम था, जिसके कारण वाली की मृत्यु आई। उस भाई के प्रति भी प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के प्रति वैसा ही स्नेह रखिएगा जैसा आप लक्ष्मण और भरत के प्रति स्नेह रखते हैं। फिर उसको अपनी पत्नी तारा की याद आई कि वो बहुत गुणवान है। मैंने उसकी बात का उल्लंघन किया और आज स्थिति में हूं। मैंने अपराध किया और उसकी सजा भी पाली, लेकिन मेरे अपराध की सजा तारा को ना मिले, ये आप सुनिश्चित करिएगा। सुग्रीव को ये कहिएगा कि वो तारा का तिरस्कार ना करे, उसको घर में सम्मान मिलता रहे। वाली के अनुरोध करने पे इस तरह से फिर राम जी ने क्या उत्तर दिया? राम जी ने जब देखा कि ये आदमी, ये व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आ गया है, तो उसके अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया। कहा कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, अंगद के प्रति
तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अंगद सुग्रीव और मेरे संरक्षण में ठीक वैसे ही रहेगा जैसे तुम्हारे संरक्षण में रहता था। और सुग्रीव तो मेरा मित्र है, उसका तो मैं ध्यान करूंगा ही करूंगा। तो इसलिए तुम्हारे मन में ये भाव मत लाओ। और मैं सुग्रीव से कहूंगा कि तारा का सम्मान सदा कायम रहे। राम जी ने वाली का अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर वाली ने क्या उत्तर दिया? अब वाली को जो चाहिए था मिल चुका था। अब वे अंतिम यात्रा के लिए तैयार था। बस एक अंतिम बात उसने कही कि जब आप मेरे पास आए, मेरी चेतना लुप्त हो रही थी। मैं इस बाण छाती में लगने के कारण बहुत पीड़ा में था। उस समय मैंने आपसे बहुत कठोर शब्द कहे, बहुत अपशब्द कहे, बहुत आप पर आरोप लगाए। कृपया उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया उस मेरी धृष्टता को हृदय से ना लगाएं और मुझे क्षमा कर दें। और उसके कारण मेरे प्रति अपने मन में कोई दुर्भाव ना रखें। अनिल जी, आज का जो प्रसंग है वो बहुत रोचक है और रोचक होने के साथ साथ बहुत विवादास्पद भी है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।